बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मुल्तान सेंटर से मैं हूँ सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ सदर शी जिनपिंग की दावत पर चीन के सरकारी दौरे पर लाहौर से तारड़ और वज़ीर आज़म के बावनी ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान 25वीं शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और इजलास से खिताब भी करेंगे। के क़याम, इक़्तिसादी तरक्की और बाहमी ताउन की कोशिशों को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़िर असरात और इससे निमटने के लिए पाकिस्तान के अमली इक़दामात पर भी रोशनी डालेंगे। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ बीजिंग में चीनी पीपल्स वार ऑफ रेजिस्टेंस की सालाना तकरीबात में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ अहम दो तरफ़ा मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म चीन में होने वाली दूसरे बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे, जहां वो चीनी कंपनियों के सरबराहान को पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी और मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन रवानगी से कबल समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि चीन हमारा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दार है। चीन के एक तारीखी दौरे पर रवाना हो रहा हूँ। सदर शी जिनपिंग और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने SCO सरबराह इजलास से कबल बयान में कहा है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक हमागी पर मबनी हैं। पाकिस्तान चीनी क़यादत और रुकन ममालिक के सरबराहान के साथ तामीरी मुलाकातों का ख्वाह है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत और बेल्ट एंड रोड समेत आलमी इक़दामात को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि कसीरुल-जुहदी इस्तेहकाम और जामे तरक्की के फ़रोग़ में SCO का किरदार निहायत अहम है। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में सैलाब आ गया है। 28 अफराद जाँ बहक और हज़ारों बेघर हो गए हैं। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। नारोवाल के कई देहात मुतासिर हो गए हैं। तुग़यानी के बायस दरियाओं के मुल्हिका शहरों और देहात से आबादी का इनखला कर दिया गया है। शकरगढ़ नारोवाल रोड शदीद मुतासिर है। क़िला अहमदाबाद के करीब रेलवे ट्रैक ज़ेर-ए-आब आने से ट्रेनों की आमद-ओ-रफ़्त में खलल पैदा हो गया है। सैलाबी पानी का दबाव जनूबी हेडवर्क्स की जानिब बढ़ने लगा है। ओकाड़ा, पाकपतन और बहावलनगर में भी पानी की सतह बुलंद हो गई है। पाक फौज सिविल इदारे रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियों में मसरूफ़ है। इमदादी और मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। PDMA ने आगाह किया है कि दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसिक है। चनाब में बड़ा सैलाबी रेला चंडियोट, झंग और त्रेमो की तरफ बढ़ा है। दरियाए रावी पर जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 78,000 क्यूसिक है। वनू के हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,99,000 क्यूसिक है और इसमें इजाफा हो रहा है। नाला डेक कांगड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब, नाला बईन में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। नाला बईन और बसंतर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न आमिर करीम खान ने दरियाए सतलुज के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी, इमराना तौकी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अफजल और दूसरे अफसरान भी। कमिश्नर मुल्तान ने चक नंबर 315 EB में कायम खैमा बस्तियों का मुआयना किया और मुतासरीन के साथ मुलाकात की। कमिश्नर मरियम नवाज की हिदायत पर मुतासरीन को सब मुमकिन सहूलियात दी जा रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि नुकसानात का सर्वे करवा के अजाला करेंगे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक खैमा बस्ती में इस वक्त 45 ख़ानदान मुकीम है, जबकि पुलिस और इंतज़ामिया मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद के लिए सरगर्म अमल हैं। बहावलनगर दरियाए सतलुज भोका वतन के मकाम पर पानी की सतह खतरनाक हदों को छूने लगी है, जिसके बायस मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी में तेजी आ गई है। तफसील बता रहे हैं राना फैसल रहमान। हाँ जी, बिल्कुल भारत की जानिब से छोड़ा गया सैलाबी रेला बहावल नगर की हदूद में दाखिल हो चुका है और बहावल नगर में इस वक्त जो है संगीन सूरत हाल जो है इख्तियार कर चुका है। इस वक्त मैं बुकापतन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो इंतहाई तेज़ दिखाई दे रहा है। ज़मीनी कटाव जारी है और दरियाई बेल्ट की जो मुतादिद बस्तियाँ जो है ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। नूरल बांध के साथ पानी लगा हुआ है और यहाँ फसलें बहुत नुकसान हुआ है।
जानवरों का, फसलों का, जो विच चारा पड़ा था वो भी ख़त्म हो गया, सूखा चारा सा वो भी लौट गया। ਸਾਡੇ ਨਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਬਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। इन बस्तियों में पानी दाखिल हो चुका है, वहाँ पर जो फसलें जो काश्त की गई थी फसलें जो है पानी की नज़र हो चुकी है, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है और लोग जो है नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है अपनी मदद आपके तहत जो है नकल मकानी कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब रेस्क्यू 1112 जो है वो भी मुतारिक है। इस वक्त दरियाई बेल्ट में तकरीबन 13 इमदादी कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं, जहाँ पर तकरीबन 110 के करीब एहलकार जो है तैनात है और वो आवाम की खिदमत के लिए जो है वो पेश है। और यहाँ पर जो है इस वक्त तक तकरीबन 2150 के करीब जो लोग मुतासरीन थे उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और इसके अलावा तकरीबन 300 के करीब जो है जानवरों को, माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। अगर बात की जाए ज़िला इंतज़ामिया की, तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान जो है वक्तन फ़वक्तन जो है सहूलियत का जायज़ा भी ले रहे हैं और तमाम जो लोग हैं मुतासरीन हैं उनसे तमाम तर परेशानी के बारे में दरियाफ्त भी कर रहे हैं। जी। जनूबी पंजाब के ज़िला लोधरा में दरियाए सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब ने खतरे की घंटी बजा दी है। सैलाबी रैली से ज़िला के 40 से ज़ायद मवाज़ात मुतासर हो चुके हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने 22 मकामात पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाह से। लोधरा के मकाम पर दरियाए सतलुज में आने वाले निचले दर्जे के सैलाब ने दर्जनों देहात को अपनी लपेट में ले लिया है। अब तक की इतलात के मुताबिक मुरादपुर, जमालपुर, डेरा लाल, शाहपुर, गुलपुर, डेरा मेहरू और डेरा दिलावर समेत 22 इलाकों में ज़िलाई इंतज़ामिया लोधरा ने हाई अलर्ट रिस्क जारी कर दिया है। ज़िलाई इंतज़ामिया रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारे यहाँ मौजूद हैं और मुतासरा आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कई देहातों से नकल मकानी का अमल तेज़ी से जारी है और कश्तियों, ट्रालियों और दीगर जो ज़राए हैं उनसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया की हुई थी। तो हमें रेस्क्यू वालों ने निकाला है कि पीछे से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, इस सैलाब का बहुत खतरा है, पानी पीछे से बहुत हाई अलर्ट है, इस वजह से हम अपनी महफूज जगह पर जा रहे हैं। हमें रेस्क्यू वालों ने हमें निकाला है कि उनकी मदद से हम महफूज जगह पर मुंतकिल हो रहे हैं। मकामी अफराद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों से पानी में मुसलसल जो है उसकी सतह बुलंद हो रही है, जिससे फसलें, मवेशी और इमलाक को नुकसान पहुंचने का खदशा है। ज़िलाई इंतज़ामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो अफवाहों पर कान ना धरें और सिर्फ मुसद्दिक़ा ज़राए से इतलात हासिल करें। हम आपको इस सूरत हाल से लम्हा बा लम्हा बाखबर रखेंगे। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। रहीम यार खान में कपास की चुनाई का आगाज़ हो गया है। ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में कपास के खेतों में चुनाई का अमल जारी है। महकमा ज़राअत के काश्तकारों को रहनुमाई ने इस साल कपास की फसल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। तफसील बता रहे हैं इशफाक अहमद। रहीम यार खान का शुमार पाकिस्तान में कपास पैदा करने वाले अजला में होता है। इस साल रहीम यार खान में 4,30,000 एकड़ रकबे पर कपास की फसल काश्त की गई है। रहीम यार खान में कपास की चुनाई शुरू हो गई है। महकमा ज़राअत की जानब से काश्तकारों को साफ सुथरी और म्यारी कपास के हसूल के लिए आगाही दी जा रही है। आलूदगी से पाक चुनाई से काश्तकार कपास की बेहतर कीमत हासिल कर सकते हैं। कपास के जिन इलाकों में सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है वहाँ कपास की चुनाई फ़ौरन मुकम्मल कर ली जाए। बसूरत दीगर फुटी की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, चुनाई में दुश्वारी आएगी। माशाल्लाह कपास की चुनाई शुरू कर दी थी है। पिछले साल से इस साल कपास अच्छी है और इसकी पैदावार भी इंशाल्लाह पिछले साल तो बेहतर आएगी। बीमारी शिमारी भी घाटे है, इंशाल्लाह कपास तैयार है। कपास हमारी अच्छी है, ज़राअत वाले भी आ रहे हैं, हम कपास जो है चुन रहे हैं। कपास के व्यापारियों और जिन्स ने फुट्टी की खरीदारी शुरू कर दी है। रहीम यार खान में गुज़श्ता बरस कपास की 3,59,000 गांठों की पैदावार हुई थी। रवां साल इससे बेहतर पैदावार मतवक्का है। रहीम यार खान में इस वक्त रुई का रेट फी मन 16,000 रुपये, जबकि फुट्टी का भाव 40 किलोग्राम 7,000 रुपये है। कपास की फसल मुल्क के GDP में नुमाया हिस्सा डालने के साथ पाकिस्तान के सनती शोबे में सबसे ज़्यादा बरामद होने वाली टेक्सटाइल मसनूआत का सबसे अहम और बुनियादी जुज़ है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में बारिश होने का इम्कान है। आज मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 28, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 30, टीजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 28 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।